आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से जो इंटीग्रेशन सॉल्व किए जाएंगे उसके अंदर टाइप 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो टाइप 2 के अंदर क्या होगा, इस तरीके की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, यानी कि हमारे पास साइन और कॉस दोनों होंगे या फिर एक भी हो सकता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, साइन की पावर m है, कॉस की पावर क्या है n, साइन एक्स की पावर m है, कॉस एक्स की पावर n है यहाँ पे, ठीक है। और हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं इफ़ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, या तो साइन एक्स की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगी। हमारे को इनकी पावर्स चेक करनी है बेसिकली। अगर साइन की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होती है, अगर साइन एक्स की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होती है, तब हम कॉस एक्स को हम क्या मान लेंगे, z सब्सटीट्यूट कर देंगे। लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू z, ठीक है। ये बात हो रही है ऑड पॉजिटिव इंटीजर पावर की। अगर cos x की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड है यानी कि 1, 3, 5 इस तरीके की पावर है, और इंटीजर है, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि अगर साइन की जो पावर है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हम cos x को z मान लेंगे। अगर cos x की जो पावर है वो ऑड इंटीजर है, वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तब हम साइन एक्स को हम क्या मान लेंगे, z सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। ये दो केस हो गए। अगर दोनों की पावर इफ पावर ऑफ बोथ द साइन एंड कॉस आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर दोनों की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाती हैं तो या तो हम साइन एक्स को हम z मान लेंगे या तो कॉस एक्स को z मान लेंगे। किसी को भी z यहाँ पे हम मान सकते हैं। इफ पावर ऑफ नीदर cos x और sin x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, या तो साइन की पावर ऑड हो या तो cos की पावर ऑड इंटीजर हो, दोनों में से अगर किसी की भी पावर्स ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है, नॉट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, ठीक है, तो हमारे को दो चीज़ करनी है। उसके बाद हमारे को फर्स्ट क्या करना है, हमारे को उन दोनों की पावर्स को ऐड करना है, ठीक है। अगर देखो पावर को हम कैसे करेंगे, ऐड कर देंगे m प्लस में n। अगर वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है तो पावर को ऐड किया, यानी कि पावर का समेशन किया। अगर समेशन करने के बाद पावर इवन नेगेटिव इंटीजर आ रही है, ठीक है, पहले बात हो रही थी ऑड की, अब बात हो रही है इवन की, ठीक है। पहले बात हो रही थी ऑड की, अब बात हो रही है इवन की, ठीक है। पहले बात हो रही थी पॉजिटिव की, अब किसकी बात हो रही है, नेगेटिव की। तो जब हम पावर को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हम पावर को देखेंगे, अगर पावर इवन नेगेटिव इंटीजर हुई तो z को हम 10x मान लेंगे, ठीक है। अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर हुई, अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर हुई और m, n इंटीजर्स हुए, तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। और कौन सी वाली आइडेंटिटीज वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो तो इनको हम स्टेप वाइज स्टेप्स लिख लेते हैं, कैसे करना होगा हमारे को। तो फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे स्टेप लिख लेते हैं, ब्रीफली मैंने बता दिया है। अब देखो पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, इफ पावर ऑफ साइन एक्स, इफ पावर ऑफ साइन ऑफ एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पुट z इज इक्वल टू कॉस एक्स। अगर इस साइन एक्स की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो कॉस एक्स को z मान लो। और देखो दूसरा इसका वर्किंग रूल है, पहला हमने पॉइंट बोला फर्स्ट, उसके बाद ऐसा नहीं है तो इफ पावर ऑफ cos x is odd positive integer then put z is equal to sin x, तब हम sin x को हम z मान लेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, if power of, थर्ड पॉइंट क्या है, if power of both sin x and cos x जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, तब आप z किसको पुट करेंगे, तो हम z किसको मान सकते हैं, या तो हम sin x को मान सकते हैं या तो z इज इक्वल टू cos x, किसी को भी मान सकते हैं और, ठीक है। ये है पहला स्टेप। यहाँ तक तो होगी ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात, पावर
ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा नहीं होता है तो स्टेप 4 के ऊपर चलते हैं हम, ठीक है। स्टेप 4 क्या है हमारे पास, स्टेप फोर्थ स्टेप है इफ पावर ऑफ नीदर cos x nor sin x is odd positive integer see the sum of powers of sin x and cos x, यानी कि m प्लस में n चेक करना है हमारे को, ठीक है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फिफ्थ स्टेप क्या है हमारे पास, इफ द सम ऑफ पावर इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। पहले बात हो रही थी ऑड पॉजिटिव इंटीजर की, अब हम चेक कर रहे हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर। अगर ऐसा आता है सम इसका, तब पुट क्या कर दो, z इज इक्वल टू tan ऑफ x, ठीक है। अगर सम जो है इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता है, सम आता है इवन नेगेटिव इंटीजर। क्या आता है सम, इवन नेगेटिव इंटीजर। नहीं, इफ द सम ऑफ पावर इज इवन पॉजिटिव नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या है, इवन नेगेटिव इंटीजर है। अगर इवन नेगेटिव इंटीजर आता है, ठीक है, तब हम z को 10x पुट कर देंगे। और सिक्स्थ स्टेप क्या है, देखो, इफ द सम ऑफ पावर इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, तब हम क्या करने वाले हैं, तब हम यूज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। और यहाँ पे एक और कंडीशन है, पावर इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर and m, n are integers। अगर ऐसा होता है हमारे पास are integers, express the integrand as the algebraic sum of sines and cosines of multiple angles, ठीक है। ये हमारे पास है। और हम देखते हैं फिफ्थ स्टेप के अंदर हम कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करने वाले हैं लास्ट केस के अंदर, ठीक है। उस केस के अंदर हम यूज करने वाले हैं, देखो, 3 थीटा वाले एंगल फॉर्मूलेस, ठीक है। हमारे को पता है साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। ये फॉर्मूले हैं। यहाँ से हम यूज करने वाले हैं क्यूब वाली आइडेंटिटी को। देखो, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, यहाँ से साइन क्यूब थीटा क्या आ जाएगा, क्या साइन क्यूब थीटा यहाँ से देखो मैं बताता हूँ क्या आएगा, 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस में साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। 3 देखो साइन 3 थीटा का कैसा आएगा, देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा अपॉन में 4। और ऐसे ही कॉस क्यूब थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास 2 आइडेंटिटीज बन गई हैं, एक साइन क्यूब थीटा के लिए और एक कॉस क्यूब थीटा के लिए बन गई हैं, ठीक है। और हम कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के लिए आइडेंटिटीज जानते हैं, हम इनको भी यूज कर सकते हैं। देखो, हमने पिछली टाइप के अंदर क्या पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस में कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1 माइनस में कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2।
ये 4 आइडेंटिटीज यूज होंगी और इसके साथ एक 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन ऑफ 2 थीटा। ये हम आइडेंटिटीज यूज करने वाले हैं, ठीक है।